ये देखिए जी, घर में बनाया है चॉकलेट केक जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही सॉफ्ट बना है और बहुत ही कम बजट में शानदार सा 2 पाउंड का केक जिसे घर में बनाना बहुत ही आसान है। आप इजीली इसको घर में बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। बच्चों का फेवरेट, बड़ों का फेवरेट और बहुत ही टेस्टी केक। ये देखें, मैंने इसको जब इसको कट किया और आपको फील हो रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट बना है और टेस्ट में बहुत ही शानदार। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शाज़िया की बातें। आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट केक, बहुत ही झटपट और बहुत ही आसान तरीके के साथ और बहुत ही कम बजट में। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और केक बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये केक कैसा लगा। सबसे पहले मोल्ड को ग्रीस कर लेते हैं। अगर जब हम इसे ग्रीस करके रख लेंगे ना, तो हमारा काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। मैंने पहले ये जो एक मोल्ड लिया था उस पर मैंने सारा ऑयल लगा दिया, उसके बाद मैंने इसके ऊपर पेपर बिछाया। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप खाली ऑयलिंग करके तो उसके ऊपर मैदा छिड़क के रख दें, तो उससे भी केक जो है वो बर्तन के साथ नहीं चिपकेगा। आप ये देखिए, इसके ऊपर मैं मैदे का छिड़काव कर रही हूँ सारा साइडों पे भी। उसको मैंने लगा के रख दिया साइड पे। एक लेंगे बॉल, बॉल के ऊपर मैंने रख दी है छलनी और इसके अंदर डाल रही हूँ मैं मैदा। ये है मेरे पास 1 कप भर के मैदा, ये 1 कप लिया है। उसके बाद मैं आधा कप और लूँगी क्योंकि मैं कुल मिला के 1.5 कप मैदे का इस्तेमाल करूँगी। आप जिस चीज़ से भी मेजरमेंट करें वो एक ही चीज़ हो, इससे आपका जो केक है वो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, कोई भी वो उसमें ख़राबी नहीं होगी। अब इसको छान लेना है और ये है मेरे पास आधा कप कोको पाउडर का, क्योंकि 1.5 कप लिया था मैदे का, आधा कप हमने ले लिया कोको पाउडर। अब इसको भी छान लेंगे ताकि इसमें भी अगर कोई कंकर वगैरह तो नहीं, कोई आपको छोटी मोटी गुठलियाँ नज़र आ रही हैं तो वो भी सारी निकल जाएंगी। 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है लेवल करके बेकिंग पाउडर का। बेकिंग सोडा नहीं है, ये बेकिंग पाउडर है। इसको भी छान लेना है, इससे भी जो आप इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत जो नज़र आ रहा है वो भी निकल जाएगा कचरा। और ये है आधे 2 से 3 चुटकियाँ नमक की, नमक को भी हमने छान लिया है। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से छान लेंगे। छानने के बाद ये देखें, सारा जो मिक्सचर है यानी कि ये जो पाउडर फॉर्म वाली चीज़ें हैं, इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही शानदार सा ये केक बनता है और यकीन करें मार्केट से कहीं ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। अब इसको रख देते हैं हम साइड पे और दूसरा बॉल ले लेते हैं। और दूसरा बॉल सेट कर लिया है तो अब इसके अंदर मैं उसी कप के साथ डालूँगी एक चीनी भर, यानी कि ये जो कप है ये पिसी हुई चीनी का है। चीनी को अच्छे तरीके से पीस लेना है, बिल्कुल फ़ाइन चीनी लेनी है। 1 कप मैंने ली है चीनी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन 1 कप काफ़ी है। ये है 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का। आप कोई सा भी ऑयल ले लें, इस तरह का ऑयल लें जिसकी खुद की जो खुशबू है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि पूरे केक में आपको उसी की स्मेल आ रही हो, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को विस्क के साथ या हैंड बीटर के साथ अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेना है ताकि चीनी और जो ऑयल है वो अच्छे तरीके से घुल जाए। बिल्कुल बड़े ही आराम के साथ हमने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। आप इसको देखें, इसमें चीनी भी अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है ऑयल के अंदर और ये देखें आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है। अब इसको रख देते हैं साइड पे। और ये लिए हैं मैंने 2 अदद अंडे। पहले मैं एक अंडा तोड़ के इसके अंदर डालूंगी और इसको अच्छे तरीके से इसी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपके आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आजकल चूँकि लाइट का भी बहुत इशू हो रहा है, लाइट भी नहीं होती, तो आप अगर ये विस्क का इस्तेमाल कर लें तो जहाँ आपने इलेक्ट्रिक बीटर के साथ 2 मिनट का करना है तो यहाँ 5 मिनट में आपका काम हो जाएगा। मतलब काम रुकना नहीं चाहिए। दूसरा अंडा भी मैंने तोड़ दिया। अब इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है, अच्छे से मिक्सिंग करनी है। ये देखें, मैंने कम से कम 5 मिनट दिए इसको अच्छे से मिक्स करने के और आप इसका बैटर देख सकते हैं, ठीक है। अब जो पाउडर फॉर्म की सारी चीज़ें थी वो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके ये मैदा थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालती जाऊँगी। आप एक लम्हे में यानी कि सारा इकट्ठा मत डालिए, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और विस्क को चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे मैदे को और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। इसी दौरान अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ वनीला एसेंस। ये मैंने 1 चम्मच भर के इसके अंदर ऐड कर दिया है। इससे होगा जो अंडे की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। अब आपने इसकी कंसिस्टेंसी
देखी है काफ़ी थिक हो चुकी थी, तो आपने परेशान नहीं होना। मैंने ये आधा कप दूध का लिया, दूध रूम टेम्परेचर का। वैसे आजकल तो इतनी सर्दियाँ हैं कि रूम टेम्परेचर का भी काफ़ी ठंडा होता है। थोड़ा सा नीम गर्म करके दूध डाला और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, कितना स्मूथ सा ये बैटर बन गया है, बहुत ही ज़बरदस्त सा। अब ओवर हमने इसको ब्लेंडिंग इसकी नहीं करनी, बस ये है कि हर चीज़ घुल मिल गई है इसके अंदर। अब इसको रखते हैं साइड पे और जो हमने इसका मोल्ड तैयार करके रखा था वो पकड़ लेती हूँ और उसके अंदर ये सारा बैटर डाल देते हैं। बड़ा ही मज़ेदार और बहुत ही फ्लफ़ी सा, बहुत ही सॉफ्ट सा, मॉइस्ट सा ये हमारा चॉकलेट केक बनेगा और सबसे बढ़कर ये बहुत ही झटपट बनेगा। अब ये सारा बैटर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको टैप टैप कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स हैं वो सारे निकल जाएँ और जो केक के अंदर मतलब एक बैलेंस एक शेप बन जाए इसकी। अब ये देखें केक हमारा बेक हो चुका है। इसको मैंने देगची के अंदर बेक किया था। आपके पास अगर अवन नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप आराम से इसको कर सकते हैं बेक, ठीक है। ये तकरीबन 50 से 55 मिनट के अंदर तैयार हो गया था। अब मैंने स्टिक डाल के रखी, बिल्कुल साफ़, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको मैंने प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है, केक वाली जो बड़ी प्लेट होती है। आप चाहें तो अब इसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये देखें इसके ऊपर अब मैं थोड़ी-सी डेकोरेशन करूँगी। मैंने चॉकलेट ली, मेरे पास डार्क चॉकलेट नहीं थी, मैंने यही जो बच्चे खाते हैं वो वाली चॉकलेट ली, क्रीम ली, दोनों को नीम गर्म करके। तो ये देखिए बैटर सारा फैला रही हूँ। अभी आपको ये बैटर लग रहा है जैसे वाइट-वाइट, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़बरदस्त सा मैंने इसके ऊपर फैला दिया इसका सिरप चॉकलेट का और क्रीम का। और अब आप इसको थोड़ा डिज़ाइनिंग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा चॉकलेट केक कितना शानदार बना है घर में और बहुत ही लो बजट के अंदर, और पूरा घर बड़े आराम से इसको खा सकता है। अब हम इसको कर लेते हैं कट और ये देखिए कितने आराम से छुरी इसके अंदर घुस गई है, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट, खाने में भी सॉफ्ट और कटिंग करने में भी सॉफ्ट। तो अब ये देखिए मैं इसका पीस काट के आपको दिखा रही हूँ। आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में से लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।